वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी हैदराबाद की जानिब से 2024 के इज्तिमा मुनक़िद किए जाने वाले 2 रोज़ा सुन्नी इज्तिमा की तैयारियाँ तकरीबन मुकम्मल होने को है। इंशाअल्लाह मुस्तआन 9 और 10 नवंबर बरोज़ हफ्ता और इतवार को ये 2 रोज़ा अज़ीमुश्शान रियासती सुन्नी इज्तिमा ईदगाह मीर आलम वादी अनवार निज़्द ज़ू पार्क पर मुनक़िद होने जा रहा है। हमेशा की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह 9 नवंबर बरोज़ हफ्ता सुबह 10 बजे इज्तिमा का आगाज़ होगा। रात 8 बजे तक पहला दिन इज्तिमा का हफ्ते का दिन ख़वातीन इस्लाम के लिए मखसूस होगा, जिसमें मुफ्तियात आलिमात इंशाअल्लाह ख़िताब फरमाएंगी। इनके अलावा पस पर्दा उलमा इकराम और मुबल्लिगीन सुन्नी दावत इस्लामी मुंबई मालेगांव की सरज़मीन से तशरीफ़ लाने वाले इनके भी ख़िताबात होंगे। इनके अलावा हैदराबाद की सरज़मीन के भी मायनाज़ उलमा इकराम मुफ़क्किरीन के मुफ्तियान इकराम के ख़िताबात भी होंगे। दूसरा दिन इतवार का दिन 10 नवंबर सुबह 8 बजे से मर्द हज़रात के इज्तिमा का आगाज़ होगा, तो रात 10 बजे तक यह इज्तिमा चलता रहेगा इंशाअल्लाह। दूसरा दिन इतवार का दिन 10 नवंबर का दिन मर्द हज़रात के लिए मखसूस ये इज्तिमा होगा। इंशाअल्लाह सुबह 8 बजे से इज्तिमा का जो आगाज़ होगा, तो फिर मुबल्लिगीन के ख़िताबात के अलावा तरबियती हल्क़े लगेंगे, जिनमें अज़कार नमाज और दुआएँ, मसनून दुआएँ और सुन्नतें सिखाई जाएंगी। और इनके अलावा ज़रूरी मसाइल और ख़ुसूसियत के साथ तजहीज़ व तकफ़ीन के गुस्ल मय्यत और कफ़न और तदफ़ीन के मसाइल भी इंशाअल्लाह ख़ुसूसी सेशन वो भी मुनक़िद होने वाला है। इनके अलावा हैदराबाद के मुफ्तियान इकराम के अलावा उलमा इकराम और बैरूनी तशरीफ़ लाने वाले ख़ुसूसियत के साथ अमीर आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ क़ारी मोहम्मद शाकिर अली नूरी साहब क़िबला मुंबई की सरज़मीन से तशरीफ़ लाकर वो भी ख़िताब फरमाएँगे इंशाअल्लाह। और इनके अलावा मालेगांव की सरज़मीन से तशरीफ़ लाने वाले निगरान सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब का भी ख़ुसूसी ख़िताब होगा। और मुंबई की सरज़मीन से आलमी शोहरत याफ़्ता मद्दाह रसूल नात ख़ां हज़रत मौलाना मोहम्मद रिज़वान ख़ान साहब वो भी तशरीफ़ लाएँगे। इनके अलावा सुन्नी दावत इस्लामी के मायनाज़ मुबल्लिगीन और अराकीन शूरा में मौलाना सादिक़ रज़ी साहब, मौलाना खालिद रज़ी साहब ये भी तशरीफ़ लाएँगे, इनके भी ख़िताबात होंगे। और इस इज्तिमा का इख्तिताम दोनों ही दिन, हफ्ते का दिन और इतवार का दिन, दोनों ही दिन ख़ुसूसी ज़िक्र और ख़ुसूसी दुआ पर इज्तिमा का इख्तिताम होगा। हर 2 रोज़ इज्तिमा में शिरकत की गुजारिश अपील की जाती है। पहला दिन ख़वातीन और दूसरा दिन मर्द हज़रात, हफ्ते का दिन ख़वातीन के लिए और इतवार का दिन मर्द हज़रात के लिए। तमामी बरदरान इस्लाम और ख़वातीन इस्लाम से बिलख़ुसूस मुखलिसाना गुजारिश अपील की जाती है कि इज्तिमा में शिरकत फरमाएँ और भरपूर इस्तिफ़ादा फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इज्तिमा में इंतज़ामात क्योंकि मुकम्मल दिन का यहाँ पर क़ियाम होता है, इंतज़ामात के हवाले से जैसा कि आपने सवाल किया, यहाँ पर जो कुछ ज़रूरी इंतज़ामात होते हैं, ये सबसे अहम खाने पीने का मसला, स्टॉल्स खाने पीने के यहाँ पर लगाए जाते हैं, जो बिल्कुल ही वाजिबी दाम में टोकन्स वगैरह वो लोग प्रोवाइड करते हैं स्टॉल्स वाले हज़रात। और इनके अलावा जैसे तहारत वगैरह के मसाइल हैं, बैतुल खला वगैरह के बिल्कुल साफ़ सफाई और सुथराई के साथ में बेहतरीन अंदाज में काम यहाँ पर तकरीबन पाए तकमील को पहुँच चुका है। जैसा कि गुज़िश्ता मीटिंग्स यहाँ पर दौरे हुए, मकामी MLA साहब बहादुरपुरा अली जनाब मोहम्मद मुबीन साहब और सदर मोहतरम अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर ख़ुसूसी तौर पर बल्दिया के अमले और दीगर महकमों के ज़िम्मेदारों को यहाँ पर मदऊ कर कर उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए और तकरीबन काम पाए तकमील को पहुँचने को है। साफ़ सफाई के नज़म से लेकर और पानी का नज़म, पीने के पानी के इंतज़ामात हैं, तहारत और वज़ू वगैरह के इंतज़ामात हैं, ये सारे इंतज़ामात अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पर यहाँ पर किए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह किसी तरह की शुरकाए जलसा को किसी तरह की कोई इंशाअल्लाह तकलीफ़ इंशाअल्लाह ना होगी।
اور اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں ایک مکتبہ طیبہ کا ایک اسٹال لگتا ہے، جو اسلامی ضروریات جہاں پر دستیاب ہوتی ہیں، جی، کتابوں لٹریچر سے لے کر اور اسٹیکر سے اسلامی سنت کے مطابق استعمال کیے جانے والے مٹی کے برتن ہیں، اور اس طرح کے جو دینی اسٹال لگتا ہے مکتبہ طیبہ بھی یہاں پر بڑے پیمانے پر اس کا بھی یہاں پر اس کو قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ آج کل جیسے نیچے بیٹھنے کرنے کے لیے مسائل کا جیسا شکار بہت سارے حضرات ہیں عمر کی زیادتی کے ساتھ، تو ان بزرگوں کے لیے معذور جو ہیں ان کے لیے چیئرس وغیرہ کا بھی بڑے پیمانے پر انتظام کیا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ ان کے لیے چیئرس وغیرہ بھی پرووائڈ کی جائیں گی حتی المقدور انشاءاللہ المستعان۔